हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लेसन अप क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थ्रू द आई ऑफ पीपल और अ म्यूटिनी बिकम अ पॉपुलर अपराइजिंग के बारे में। यहाँ हम उन अकाउंट को देखेंगे जो ब्रिटिश रूल के समय डिस्कॉन्टेंट और टेंशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। ब्रिटिश रूल के प्रति लोग क्या सोचते हैं, इसे समझने के लिए हम उन अकाउंट्स को पढ़ते हैं जो उस समय के रिकॉर्ड्स में मिले। मजह प्रवास बाई विष्णु भट्ट गॉडसे और दूसरा है फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार बाई सूबेदार सीताराम पांडे। हमारा सबसे पहला सोर्स है द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। विष्णु भट्ट गॉडसे ने अपने अकाउंट में सिपाहियों से हुई बातों को मेंशन किया है। सिपाही, जिनको हम सिपॉय बोलते हैं, वो बिलीव करते थे कि ब्रिटिश ने 84 रूल्स बनाए हैं जो इंडियन ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये रूल्स कैलकाटा में इंडियन राजा को और प्रिंसेस को अनाउंस किया गया है, जिनसे उनका गुस्सा और बढ़ गया। गॉडसे कहते हैं कि एक सीक्रेट प्लान वॉर ऑफ रिलीजन फैलने लगा, जिसमें रूलर और सिपॉय शामिल थे। मेरठ कैंटोनमेंट से ये प्लान लेटर के जरिए दूसरे एरिया में फैल गया। सिपॉय को यह यकीन दिलाया गया कि यूनाइटेड रिबिलियन से ब्रिटिश को हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने से रोका जा सकता है। सूबेदार सीताराम पांडे के मेमोयर फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार में इस टेंशन को डिस्क्राइब किया गया है। 1812 से बंगाल नेटिव आर्मी का हिस्सा रहने के बाद उन्होंने ब्रिटिश एनेक्सेशन पॉलिसीज को सिपाहियों के गुस्से का कारण बनते देखा। ओध के एनेक्सेशन से सिपाहियों का डिस्ट्रस्ट यानी कि अविश्वास और बढ़ गया। नवाब ऑफ ओध और दिल्ली के राजा के एजेंट सिपाहियों को रिबिलियन के लिए इनकरेज करते थे। एक और र्यूमर ने एक नए टेंशन को भड़का दिया। यह र्यूमर ये था कि नए राइफल के जो कार्टेज थे, उनको गाय और सुअर के फैट से क्रीज किया गया है। ये कार्टेज हिंदू और मुस्लिम रिलीज के बिलीफ के खिलाफ थे। ब्रिटिश ऑफिशियल ने यहाँ पे एक गलती की, उन्होंने इस कॉन्सर्न को इग्नोर किया, जिसकी वजह से सिपॉय के मोरल पर एक बुरा असर पड़ा। ब्रिटिश ऑफिशियल का मानना था कि ये डिस्कॉन्टेंट, ये विरोध टेम्प्रोरी है, कुछ वक्त के बाद खत्म हो जाएगा। एक कॉलोनियल ने तो पांडे को घर जाने तक की सलाह दी, लेकिन डीप रूटेड रेजेंटमेंट फैलते गया, यानी कि ये विरोध रुका नहीं, धीरे धीरे करके बढ़ते चला गया। ओध के गिरने से और र्यूमर ने रिबिलियन के सेंटिमेंट को और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। सिपॉय डिसकंटेंट धीरे धीरे इंडिया भर में स्प्रेड होने लगा, यानी कि वो ब्रिटिश आर्मी को छोड़ने लगे, जो एक बड़ा अपराइजिंग का बेस बन गया। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, अ म्यूटिनी बिकम अ पॉपुलर अपराइजिंग। कैसे ये रिवोल्ट एक बड़े रिबिलियन में बदला। ब्रिटिश पॉलिसी, रिलीजियन ऑफेंस और इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से लोगों में रिजेंटमेंट बढ़ता गया। रिलीजियस कन्वर्शन के र्यूमर और ऑपरेसिव लॉ ने इंडियंस में फियर और एंगर यानी कि डर और गुस्सा को पनपने दिया। सिपाहियों और लोगों की इकट्ठी नाराजगी ने 1857 के रिवोल्ट के स्टेज को सेट किया। देखो, कॉन्फ्लिक्ट तो पहले भी होता था, कॉन्फ्लिक्ट रूलर्स और रूल्ड के बीच में बहुत ही कॉमन था, लेकिन जब लोग एक कॉमन एनिमी देखते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन के साथ मिलकर एक बड़े अपराइजिंग में बदल सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 1857 की रिवोल्ट में, जो नॉर्थ इंडिया में ब्रिटिश रूल के लिए एक बड़ा थ्रेट बन गया। इस रिवोल्ट की शुरुआत मई 1857 में हुई। 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे के एग्जीक्यूशन के बाद लोगों के बीच में अशांति फैलने लगी। मेरठ में 9 मई को सिपाहियों ने कार्टेज को यूज करने से मना कर दिया था, क्योंकि एक र्यूमर था कि कार्टेज जो है वो गाय और सुअर के फैट से बनाए जा रहे हैं। इसकी वजह से 85 सिपाहियों को अरेस्ट किया गया और उन्हें जेल कर दिया गया। लेकिन 10 मई को जस्ट एक दिन बाद मेरठ के सिपाही ने जेल तोड़कर अपने साथी अपने सिपाही को छुड़वा लिया और ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक किया। उसी रात सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली की तरफ मार्च किया और अगले सुबह दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में रेजिमेंट जो थे उन्होंने इन रिबेलियन को ज्वाइन किया और ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक करके उनके प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किया। सिपाहियों ने मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर को अपने लीडर बनाने की डिमांड की। जफर ने रिलक्टेंटली लीडरशिप को एक्सेप्ट किया, जो रिवोल्ट का एक टर्निंग पॉइंट बना। बहादुर शाह जफर के लीडरशिप को एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने
बाकी रीजन के जो रूलर्स थे उनको लेटर लिखा और यूनाइटेड फ्रंट के लिए प्रस्ताव रखा। और बाकी जो रूलर्स थे उन्हें ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगा। उन्हें लगा कि ब्रिटिश के खिलाफ इस अपॉर्चुनिटी को ऑटोनॉमी वापस करने का एक जरिया बन सकता है। दिल्ली के बाद रिवोल्ट धीरे धीरे इंडिया के अलग अलग रीजन में स्प्रेड होने लगा। रेजिमेंट ने की सेंटर्स जैसे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में फोर्सेस को ज्वाइन किया। गांव और शहर में भी सपोर्ट करते हुए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस में शामिल हो गए। रिबिलियन के दौरान अलग अलग रीजन के की लीडर्स उभर कर आए जो रेजिस्टेंस का, जो विरोध का प्रमुख हिस्सा बन गए। जैसे नाना साहेब, पेशवा बाजीराव के एडॉप्टेड सन, उन्होंने कानपुर से ब्रिटिश फोर्सेस को निकाल दिया और बहादुर शाह जफर के अंडर अपने आप को गवर्नर डिक्लेयर कर दिया। लखनऊ में बिरजिस कादर नवाब डिक्लेयर हुए और उनकी मां बेगम हजरत महल ने शक्तिशाली रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज की। इसके साथ ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और टांटिया टोप और मध्य प्रदेश की रानी अवंतीबाई लोधी ने ब्रिटिश के खिलाफ सेनाओं को लीड किया। ब्रिटिश के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस बहुत ही फियर्सी था, यानी कि ये जो विरोध था वो बहुत ही भयंकर रूप ले लिया था। कॉलोनियल टाइटलर के टेलीग्राम ने ब्रिटिश के डर को क्लियरली शो किया। उसमें लिखा था, एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, द जमींदार हैव राइजन। इसका मतलब है कि सभी गांव उनके विरुद्ध हो चुका है और जमींदार भी लड़ाई में खड़े हो चुके हैं। रिलीजियस और रीजनल लीडर ने भी रिवोल्ट में अपना योगदान दिया। फैजाबाद के अहमदुल्ला शाह ने अपनी स्पीचेस और सपोर्ट से बड़े कैंपेन ऑर्गेनाइज किए। बरेली के भक्त खान ने दिल्ली के विरोध को लीड किया। बिहार के जमींदार कुंवर सिंह, जो काफी बुजुर्ग थे, उन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ लंबे समय तक जंग लड़ी। ये लीडर एक प्रेरणा का सोर्स बन गए और इंडिया भर में फाइटर्स को रिबिलियन में यूनाइट करने में मदद किए। ये था कि कैसे म्यूटिनी पॉपुलर अपराइजिंग में बदल गया और रिवोल्ट पूरे देश में फैल गया। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी किस तरह से फाइट बैक करती है और रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, यानी कि आफ्टर मैथ ऑफ रिवोल्ट क्या है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।